हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल यानी कि सीएसएस पोर्टल आज बेसिकली ओपन हो चुका है। तो ऐसे में बच्चों का बहुत बड़ा डाउट यह है कि सर इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, यहां पर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को नहीं करना है। तो यहां पर वन बाय वन मैं आपको डिटेल में एकदम ऑथेंटिकली आपको यहां पर बताता हूं। जैसे ही आप अपने मेन वेबसाइट पर आप जाके लॉगिन करोगे, एक बार को लॉगिन करने के बाद जैसे आगे आप प्रोसीड करोगे ओटीपी वगैरह डाल के, तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के जस्ट पहले वहां पर आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। अब यहां पर एक एक चीज क्लियर कट यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट को आपको किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो बाकायदा आप इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लो, और ताकि आपको एक एक चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो बच्चों, यहां पर मैं वन बाय वन आपको एक एक डॉक्यूमेंट समझाता हूं। सबसे पहला यहां पर देखो, सबसे पहले चीज लिखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ ई ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फोटोकॉपी आपको यहां पर अपलोड करनी है। स्कैन ऑल दीज अटेस्टेड कॉपीज एंड कीप देम सेव्ड ऑन द डिवाइस। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। स्कैन आप मोबाइल से भी कर सकते हो, अगर आप किसी दुकान पर जा रहे हो तो आप वहां पर स्कैन करवा सकते हो। यहां पर एक चीज क्लियर कट मेंशन है कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप किसी भी दुकान से करवा रहे हो या अगर आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हो, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो उसकी फोटोकॉपी आप जरूर अपने सिस्टम में रख लेना। वो जो फाइल है बेसिकली उसकी रॉ फाइल आप अपने सिस्टम में जरूर रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी इशू आता है तो वो चीज वहां पर काम देती है। अब यार यहां पर वन बाय वन आपको एक एक चीजें मैं समझाता हूं बच्चों। यहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज लिखी हुई है, सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ, जो कि 100 से 500 केबी के साइज में होनी चाहिए, और इसको आपको अपलोड करना है जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में ही। अब अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती तो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं तो कि आप किसी ना किसी दुकान पर जाके आप भरो। और एक चीज और है कि आप किसी भी मोबाइल फोन से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को मत भरिए, आप जब भी भरो कंप्यूटर से ही भरो। तो यहां पर आपको क्लास 10th की मार्कशीट को सेल्फ अटेस्ट करना है। अब यार ये सेल्फ अटेस्ट क्या भला है? सेल्फ अटेस्ट बेसिकली बच्चों ये है कि जब भी आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे, फोटोकॉपी निकालोगे, कहीं आपको ब्लैंक जगह मिले, कहीं नीचे या ऊपर, आप वहां पर अपना सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड लिख देना। क्योंकि यहां पर देखो क्लियर कट बता रखा है कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कैंडिडेट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड, दैट्स ऑल। बस इतना ही सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है। दूसरा डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th की मार्कशीट को भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, अगर आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है तो। अगर इनकेस रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहां पर अपलोड करनी है। अब ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप देख लेना कि अगर डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट आई हुई है तो आप वहां से अपलोड कर देना। अदरवाइज आपने जो प्रिंट आउट निकाला होगा, जब आप का रिजल्ट आया होगा, उस पर आप अपना सिग्नेचर करके ब्रैकेट में सेल्फ अटेस्टेड लिख देना, तो उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके अलावा यार एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी, पीडब्ल्यूबीडी के सर्टिफिकेट्स आपको डालने हैं। लिखा है क्लियर कट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, वो आपके नाम का होना चाहिए। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि 100 केबी से लेके 500 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये चीज यहां पर क्लियर कट बच्चों मेंशन है कि ये जो साइज है ना, अगर आपका ये साइज नहीं होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। अगर आपको साइज को कंप्रेस करना आता है तो आप खुद से करना, अदरवाइज आप किसी दुकान पे जाके कर लेना। इसके अलावा यार ओबीसी, एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट आपके नाम पर होना चाहिए, इशूड ऑन द आफ्टर 31 मार्च 2023। द ओबीसी कास्ट मस्ट बी इंक्लूडेड सेंट्रल लिस्ट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यार जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहां पर सेंट्रल लेवल की जो लिस्ट है ओबीसी की वो यहां पर दे रखी है, सेंट्रल लिस्ट में जो दे रखा है। अगला यार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीएम सर्टिफाइड अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, ये भी आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ये भी आपका 100 केबी से 500 केबी के बीच में ही होना चाहिए। अगला है बच्चों सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द स्पोर्ट या ईसीएस सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी स्पोर्ट या ईसीएस सर्टिफिकेट कोटा का बेनिफिट उठा रहे हो तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका 100 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए, और ये आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ केयर हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट। जो भी बच्चे स्पोर्ट में जा रहे हैं उनके लिए चीज जरूरी है, और ये भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना पड़ेगा।
तो अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो आपके क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट और इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द स्पोर्ट एंड ईसीएस सर्टिफिकेट और इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यार यही पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके यहां पर काम लगने वाले हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सभी मेरे बच्चे इसको रेडी कर लो। तो टोटल यहां पर यार 7 डॉक्यूमेंट है। 7 डॉक्यूमेंट में से जितने डॉक्यूमेंट्स का बेनिफिट आप उठा रहे हो, जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा रहे हो तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप इसके साथ में ईसीए सर्टिफिकेट, ईसीए कोटा का भी बेनिफिट उठा रहे हो तो आपको ईसीए भी लगेगा। तो कुल मिला के जितने बेनिफिट आप उठा रहे हो उतने आपको सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। और यहां पर एक चीज और लिखा है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी नेम दैट अपीयर ऑन देयर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट नेम मस्ट मिसमैच द सर्टिफिकेट। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके क्लास 10th का नाम है, जो भी आपके क्लास 10th के क्रेडेंशियल हैं, जो भी आपके क्लास 12th के क्रेडेंशियल हैं, वही सारे क्रेडेंशियल आपके इस वाले सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। अगर आपका नाम वहां पर शशांक सिंह है तो यहां पर शशांक जी नहीं होना चाहिए। सारे के सारे क्रेडेंशियल मैच करने जरूरी है। तो बच्चों यही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यार यहां पर आपको अपलोड करने हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कर लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई भी डाउट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को काउंसलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नीचे कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सभी मेरे बच्चे अपना कॉमेंट भर के जाना और अपना प्यार बरसाते रहना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।